मैं दीपांशु आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, पहली बात तो मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, इसीलिए हम बीच में वीडियो अपलोड नहीं किए। अब कंटिन्यू वीडियो आएगा, ठीक है ना। और हम जो है अभी इतिहास के मतलब कि प्राचीन भारत के इतिहास को हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम देख रहे हैं। हमने सिर्फ वही क्वेश्चन को एक जगह संग्रह किया है जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, मतलब किसी न किसी एग्जाम पूछा गया है, समझे। तो सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिए और खुद को आकलन कीजिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात हुआ कि ये चैनल जो है इसका सर्च में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हम जल्द ही एक नए चैनल को लाएंगे, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इस वीडियो में हम लोग जो है दक्षिण भारत के इतिहास, दक्षिण भारत की से आने वाली 50 क्वेश्चन को देखेंगे। 50 क्वेश्चन को देखेंगे। इसी का पार्ट 2 भी आएगा और उसमें हम बाकी 5 क्वेश्चन को देखेंगे। मतलब कि यदि आप इस 100 क्वेश्चन को आप यदि सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, तो एग्ज़ाम में आपको दक्षिण भारत के इतिहास से आने वाली क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ये बात हुआ। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में दक्षिणापथ के 2 महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख है। तो 2 महत्वपूर्ण जो है अंतर्राज्यीय बाजार के रूप में हम जानते हैं, ठीक है ना। वो प्रतिष्ठान एवं तगर 2 अंतर्राज्यीय बाजार थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो राजा कौन थे? वो कुलोत्तुंग प्रथम थे, जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ठीक सिंघल राजकुमार से किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध 9 सैनिक अभियान चलाया? 9 सैनिक अभियान चलाने वाला, ठीक है ना, चोल राजवंश कौन थे, ठीक है ना। तो दक्षिण चोल राजवंश के बारे में बात करें जो नौसैनिक अभियान स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या है? राजेंद्र प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? सिलोन पर विजय प्राप्त किया था, तो वो कौन था? तो वो राजेंद्र प्रथम था, जो काफ़ी प्रतापी शासक हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो व्यापारी चीन में कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? क्या है? चोल गंगम नामक क्या है? एक कृत्रिम झील है। और इसे किसने बनाया था? तो ये जो है राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगे कोंडचोलपुरम की स्थापना किसने किया था? तो गंगे कोंडचोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों के विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो वो कौन थे? नटराज, ठीक है ना, नटराज। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है वो चोल कला का एक क्या है? उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। शब्द और विवरण है, ठीक है ना। विचार करने के लिए बोल रहा है। ये क्या है कि एरीपति क्या है? एरीपति का अर्थ होता है कि भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। दूसरा है कि तनियूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। तीसरा है घटिका
प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। तो उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही के बात करें हम, सही कौन सा है? तो सही बात करें हम 1 और 3, 1 और 3, ये 1 और 3 क्या है? दोनों क्या है? सही है, दोनों सही है। तो दो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलों के अंतर्गत टट्टोली चोल राज्य में नाट्य विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय है? तो नाट्य विनियोगम का अर्थ होता है नाडु के खर्च के लिए एक प्रकार का कर्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वो कहाँ? तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत सारे जो ब्यौरे था वो किस शिलालेख में हैं और वो कहाँ है? इसके बारे में बात करें तो कांचीपुरम एक जगह है, कांचीपुरम में शिलालेख है, उस शिलालेख में जो है ग्रामीण प्रशासन के बारे में ब्यौरे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। तो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए जो प्रसिद्ध राजवंश था वो कौन था? तो वो था चोल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ठीक है, बात करें इसके बारे में तो ग्राम प्रशासन की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण थी किसके? चोल प्रशासन के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो किसमें? चोल के समय में। चलिए चोल के समय में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो कौन था? चोल राजवंश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो चोल का जो राज है वो कहाँ? डोयल क्षेत्र में, कोरोमंडल तट और ढक्कन के कुछ भागों में जो है चोल के राज का विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? मतलब उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। ठीक है ना। जब इसके बाद बात करें तो कौन था? टोट वरीयम जो है वो उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो तीसरी शताब्दी में जो है वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? लोह के यंत्रों और उपकरणों के लिए वारंगल प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शैव धर्म के समय आचार्य थे? इसे बात करें इसके बारे में तो समंदर, मनिका वाचकर और संबंदर ये दोनों जो है वो शैव धर्म के आचार्य थे। 2 और 3, तो 2 और 3 कहाँ है? 100 राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो अष्टदिग्गज व्यापारियों का क्या था? निगम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर चुनना। ठीक है ना। देखिए सही उत्तर इसको हम चुनना। ठीक, ए का क्या होगा? चालुक बादामी। ठीक है ना। फिर बी की बात करें पल्लव कांचीपुरम, सी कन्नौज और पांड्या मदुरई। तो ये क्या है? राइट आंसर इसका। और सूची को याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सूची आपको याद करना। ये शासक और ये वंश और उसकी राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांड्य राज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो पांड्य राज की जो जीवन रेखा कहा जाता है तो कौन सी नदी थी? वेंगी नदी जो है पांड्य राज की जीवन रेखा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलकेशन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विग्रह संबंध में दिनांकित करना हो तो
वर्ष क्या होगा, वर्ष क्या होगा। तो इसे निकालने के लिए हम सिखाए हैं पिछले वीडियो में, आप देखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ओ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें है। तो कवि कालिदास का उल्लेख जो है वो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक की कीर्ति का विवरण देता है। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो वो पुलकेशिन द्वितीय से। इस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है तो किसके, तो पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल अभिलेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष क्या है। निकालने के लिए सिखाए हैं, निकाल लीजिएगा। राइट आंसर इसका 100 का 2। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है। मतलब हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध का वर्णन है, तो किस स्रोत से हमें पता चलता है। ठीक ना, बात करें हम, ठीक ना, बात करें कि पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख और वैनसांग की यात्रा, इन दोनों स्रोत से जो है पुलकेशिन और हर्ष के बीच का जो युद्ध हुआ उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है। तो किसका, तो हरिहर। कौन सी, हरिहर। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। बात करें हम कि राजसी आकृति मूर्ति एवं मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी, ये इसका सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। वो कौन थे, राजराज प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। तो वो विजयालय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। तो जल सेना प्रारंभ करने वाला कौन सा चोल राजा था। तो कौन थे, राजराज प्रथम जो है ये पहला चोल राजा थे जिन्होंने जल सेना का आरंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात है। तो चोल शासकों के समय जो प्रतिमा है सबसे अधिक विख्यात है, उसके बारे में बात करें तो कौन थी, नटराज की, शिव और कांसे की प्रतिमाएं वो काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। तो चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनाया था। तो कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर बनाया था कौन, नरसिंह वर्मन द्वितीय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण में शैलेंद्र सम्राट मडवी देवोत्तुंग वर्मन के साथ सहयोग किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा राजराज प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल के पेरिवल्ली किसे निरूपित करते हैं। तो चोल काल के पेरिवल्ली जो है वो निरूपित करते हैं किसको, प्रमुख मार्ग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में कुर्रम क्या थे। तो चोल काल में राज्य अधिकारी को जो है कुर्रम, तो कुर्रम था मंदिर निर्माण की जो शैली था वो उसे हम कुर्रम कहते थे।
चलिए क्वेश्चन है, चोल राज्य में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों में विचार कीजिए। आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम इनका सही अनुक्रम कौन सा होगा? सही अनुक्रम इसका कौन सा? तो ठीक ना, तो क्या होगा इसका? सबसे अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम सबसे बड़ा है ना, तो वलनाड, कोट्टम और उड़ू। वलनाड, कोट्टम और उड़ू मतलब वो इसका राइट आंसर। 3, 3, 1 और 2। चलिए इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तंजौर चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो तंजौर के चोलपुरम में जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? तो कराया गया था राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिताक्षरा पुस्तक किस विषय से संबंधित है? मिताक्षरा जो पुस्तक है वो संबंधित किससे है? तो हिंदू कानून से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंडलम, बलनाडु और नाडु किस राज्य से संबंधित हैं? तो मंडलम, बलनाडु और नाडु जो है वो चोल राज्य से, किससे? चोल राज्य से। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के राजवंशों में चोल को ही क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है? चोल को ही क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है? कारण क्या है? तो कारण इसका है कि इस वंश के शासन में अत्यंत प्रभावी स्वायत्त प्रणाली का होना था। ठीक है ना, ये इसका सही व्याख्या है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाना देशी क्या है? नाना देशी जो है वो क्या थे? एक व्यापारिक श्रेणी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? बाकी जो भी मंदिर है बृहदेश्वर, कोरंगनाथ और ऐरावतेश्वर ये सभी चोल से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यदि 100 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको दक्षिण भारत से आने वाली क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।